Those viewers are visuals of what's happening at the Shambhu border. It's the same hotbed as you would recall as it emerged back in 2021 when the farmers were protesting against the farm laws. And yet again, in this second wave of farm protests that we are seeing in the last 1 week, it is Shambhu border this time around where all the action is happening. A week back, in fact, it was the first week of December when protests had once again flared up. That time around, it was the Delhi-Ghazipur border which was the epicenter. Right now, though, cut to the 14th of December, just about 10 days away from the first wave of protests that took place. This time it's across the city. It is the Shambhu border where farmers, a jatha of 101 farmers wanted to resume their protests by foot. They wanted to come down to the national capital, but they are being thwarted by the Haryana police and बॉर्डर पे किया जा रहा है। परमिशन नहीं है। दिल्ली में जाने की किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके तो परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, वो परमिशन लेके जाते हैं। क्या आप यहाँ पे आए हैं? क्या सोच करके आए हैं? क्या लगा आपको कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का कि भाई हमें दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल, हम पहले भी सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, जो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमरन पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई हाँ, उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। हरियाणा के एक एमपी आया किसान प्रोटेस्ट के, देखो ये एक बीजेपी का चेहरा है, उनकी सोच है किसानों के प्रति। अगर 700 जो लड़कियों की बोल रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब हैं, ये बेतुकी बातें हैं कि नशा पंजाब से नशा फैलाया गया। नशा तो गुजरात के पोर्टों में मिल रहा है, कई लाख करोड़ का, तो वहाँ पे तो आपकी जबान नहीं निकल रही। आप ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और ये उनका चेहरा सामने आ रहा है किसानों के प्रति। एक साइड में बोल रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। हरियाणा के मंत्री भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश मानना चाहिए, किसानों को इंतजार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला था रास्ते खोले जाने चाहिए। रास्ते किसने ब्लॉक किए? वो किसी की सरकार किसी की सुन ही नहीं रही। वो अपने से बड़ा देश में आप लोगों से, मैं लोगों से ये कि किसान भाइयों ने पहले बोला कि भाई हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। और सरकार से भी ये निवेदन, जो ये आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये आपके ही देश के नागरिक हैं और आप एक साइड बोल रहे हो कि आप किसानों के हितैषी और ऊपर से इनके ऊपर लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने किसान अभी पीछे जो 2 बार जब जाने की कोशिश करी, जब भी घायल हुए हमारे किसान भाई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। किसने खड़े कर रखे? आज आपस में किसान और जवान को लड़ा रहे हैं। नारा दिया जाता था कि किसान और जवान इंडिया में, लेकिन आज आपस में लड़ाया जा रहा है इन दोनों को। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। फिर लड़ाई, आप वादा किया था, लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर गारंटी के साथ आप MSP दे देंगे तो किसान अपने घर पे जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे। लेकिन आप सिर्फ बोलने में और करने में फर्क होता है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। धरातल पे जो अभी जीरी की फसल खरीदी जा रही थी, उस समय जो MSP दी थी उसमें 1800-1900 रुपए दाल खरीदा जा रहा है। आगे आप ऐसे ही लगातार किसानों बिल्कुल जिस दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी अरेस्ट किया गया, उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उस दिन भी मैं आया था। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना कि वो किसके लिए बैठे हो, कि हमारे किसान भाइयों को किसके लिए कुर्बानी दे रहे हो। बॉर्डर भी जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उस दिन भी गया था, मैं आज ही जाऊंगा खनौरी बॉर्डर भी। और मैं उस दिन भी गया था जिस दिन पुलिस उनको जबरदस्ती धरने से उठा के लेके गई थी।
Bajrang Punia there continues to be in support of the protesting farmers, as he has been over all these years. There you see protesting farmers trying to make their way to the national capital to ensure that they are heard by the central government, but their attempt to march down to the national capital thwarted by the security forces. What we're given to understand is that they don't have the requisite permission to march down to the national capital, and that is something that Bajrang Punia also, while speaking over there, pointed out that why exactly would anyone need that kind of a permission when everything is peaceful. But the security forces, as far as they're concerned, well, they say that you need to seek prior permission to carry out such a march. Water cannons, tear gas, all of that being used, and heavy barricading to not let the farmers go past the Shambhu border and get down to the national capital.